हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, अमेजिंग है और इनक्रेडिबल है। तो चलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार आखिरी हिंदू महाराजा यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ने सिर्फ ग्राउंड लेवल तक ही बनाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई यानी सुल्तान इल्तुतमिश ने और 3 मंजिलें बनवाई थी और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने बाकी की मंजिलें बनवाई थी। जब यह कुतुब मीनार पूरा बनकर तैयार हो गया तब वो 9 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, यानी कि 73 मीटर जितना ऊंचा था और ग्राउंड लेवल पर उसका डायामीटर यानी कि व्यास 15 मीटर था और उसके टोच पर 2.5 मीटर का डायामीटर है। कुतुब मीनार के पहले 3 मंजिल लाल रेतीले पत्थर की बनी हुई है और बाकी की मंजिलें आरस और रेतीले पत्थर की बनी हुई है। जब यह मीनार बनवाया गया तब उसका उद्देश्य आसपास के सभी लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाना था। दिल्ली में स्थित यह कुतुब मीनार लोगों में बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित चार मीनार बहुत ही खूबसूरत स्मारक है। चार मीनार दुनिया में हैदराबाद के प्रतीक के समान है। चार मीनार को मोहम्मद कुबी कुतुब शाह ने बनवाया था और उसके आर्किटेक्ट थे मीर मोमिन अस्तारवाडी। उन्होंने यह चार मीनार इंडो इस्लामिक शैली में बनवाया था। उसकी ऊंचाई थी 48.7 मीटर। ये चार मीनार ग्रेनाइट, चूना पत्थर, पल्वराइज्ड और मोर्टार पत्थरों से बनाया गया है। हैदराबाद का ये चार मीनार बहुत ही खूबसूरत स्मारक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे लोकप्रिय और हिस्टोरिकल प्लेस है। जब ब्रिटिश टाइम पे 5वें जॉर्ज किंग और उनकी पत्नी ब्रिटिश महारानी मेरीना इंडिया आने वाले थे, तब उनके शाही स्वागत और विजय कमान को दर्शाने के लिए मेरीना बीच पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन वर्क 31 मार्च 1930 में शुरू किया गया था और उसका उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 में किया गया था। तब उस वक्त करीब 21 लाख रुपये का खर्च हुआ था और ये 26 मीटर ऊंचा है और उसके आर्किटेक्चर थे जॉर्ज राइटेट। और अमेजिंग बात यह है कि आज़ादी के बाद ब्रिटेन का आखिरी जहाज उसी गेट यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया के मरीना बीच से ही रवाना हुआ था। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए 90,000 इंडियन सोल्जर्स के नाम पर अर्पण है। 10 फरवरी 1921 में इंडिया गेट का काम शुरू हुआ था और ये रही उस जमाने की तस्वीर। और 12 फरवरी 1931 में वो बनकर तैयार हुआ था और उसकी डिज़ाइन सर एडविन लुटियस ने दी थी। इंडिया गेट की हाइट 42 मीटर है और 1971 में यहाँ पर शहीदों के नाम पर अमर ज्योत हमेशा ही जलती रहती है। राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और उस समय के गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की आगेवानी सेना पर विजय प्राप्त करने की खुशी में राणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ बनवाया था और ये विजय स्तंभ बनाने के वक्त भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। उसका निर्माण सन 1442 से लेकर 1449 में किया गया था। विजय स्तंभ की हाइट 37.19 मीटर है और उसकी चौड़ाई करीब 10 फीट है। यह स्तंभ लाल रेतीले पत्थर और आरस पत्थर से मिलकर बनाया गया है। उस जमाने में कोई हैवी मशीनरी नहीं थी, तब ये विजय स्तंभ उस वक्त का सबसे बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। क्या अगर आप नेचर के दीवाने हैं तो कर्नाटका राज्य में सिद्धपुर तालुका में स्थित शरावती नदी का
फॉल ऑफ जोग ज़रूर देखना चाहिए। यह बहुत ही खूबसूरत फॉल है और उसकी ऊंचाई 254 मीटर है। इस फॉल के 4 स्रोत हैं। पहला स्रोत राजा, दूसरा रानी, तीसरा रोवर और चौथा रॉकेट। और बारिश की सीजन में शरावती नदी का ये जोग फॉल कुछ इस प्रकार सा दिखता है। तो है ना वेरी अमेजिंग फॉल। हवा महल राजस्थान की पिंक सिटी नाम से मशहूर जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल को सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो महाराजा जयसिंह के पौत्र थे। महाराजा जयसिंह ने ही जयपुर राज्य की स्थापना की थी। हवा महल को लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया है और वो राजपूताना आर्किटेक्चर शैली द्वारा बनाया गया है। हवा महल को लाल और गुलाबी रेतीले पत्थर से बनाया हुआ है और ये महल 5 मंजिला जितना ऊंचा है। हवा महल की डिज़ाइन आपको हनीकॉम यानी कि मधुमक्खियों का जो पूरा झुंड होता है, अर्थात पूरा मधुपुड़ा, उस टाइप की उसकी डिजाइन है। हवा महल में कुल 953 छोटी छोटी विंडोज है और उस विंडोज को जाली द्वारा सजाया हुआ है। बाहर से देखने पर झरोखे जैसी वो दिखती है। उसका उद्देश्य सिर्फ शाही महिलाओं को अपना मुंह छुपाए बिना छोटी छोटी विंडोज से पूरा नज़ारा और साथ ही होने वाले उत्सवों और त्योहारों का आनंद ले सके। और उसकी खास बात यह है कि आप अंदर से बाहर होने वाली सभी घटनाओं को देख सकते हैं, बल्कि बाहर से आप महल के अंदर नहीं देख सकते। और उसकी आर्किटेक्चर डिजाइन भी कुछ इस प्रकार की है कि बाहर की ठंडी हवाएं पूरे महल को अंदर से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बाहर की गर्मी से ठंडा रखती है। इसलिए यह महल हवा महल से के नाम से जाना जाता है। जयपुर का ये हवा महल बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपने नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त का नाम सुना है? नहीं तो आपका नॉलेज बहुत ही कम है, बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले इनक्रेडिबल नॉलेज के वीडियोस को ज़रूर देखें। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त है और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उस संस्था के साथ मिलकर उन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ की भी स्थापना की। और वो मठ में 4 मंदिर है और कोलकाता में स्थित बेलूर मठ सन 1938 में बनकर तैयार हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में मानेक चौक में स्थित जुहानुमा मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। उस मस्जिद शाहजहां ने सन 1650 से लेकर 1656 के बीच में बनवाई थी। उस मस्जिद का उद्घाटन इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था और करीब 10 लाख रुपया खर्च भी हुआ था। यह मस्जिद में 25,000 से भी अधिक लोग एक साथ नमाज पढ़ सके, उस हिसाब से उसे बनाया गया है। यह मस्जिद लाल रेतीले पत्थर और मार्बल पत्थर से बनाई गई है। कहा जाता है कि यह भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद है। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में कोणार्क मंदिर स्थित है। उस मंदिर को पहले राजा नृसिंहदेव ने शासनकाल में बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में बनाया गया ये कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर को काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया हुआ है, इसलिए उस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लैक पैगोडा भगवान सूर्य के रथ को समर्पित करता है। उस मंदिर का आकार रथ के समान है। उसमें 24 पहिए हैं जो सिंबॉलिक टाइप से डिजाइन किए हुए हैं। उस रथ का नेतृत्व घोड़े करते हैं और ये 24 पहिए पूरे दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। वाकई ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही हिस्टोरिकल है। गुजरात के महसाना जिले में मोटेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। यह भी भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंशज के राजा भीमदेव प्रथमा ने यह मंदिर बनवाया था। यह मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला है गुद्धा मंडप यानी कि तीर्थ स्थान, दूसरा है सभा मंडप यानी कि विधानसभा स्थान। ये सभा मंडप 52 खंभों पर खड़ा है। ये 52 खंभे साल के 52 हफ्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है कुंडा यानी कि जलाशय
मोढेरा का सूर्य मंदिर की रचना इस प्रकार से की गई है कि उगते सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में रखी भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा के मुकुट के मणि पर गिरती है और इस वजह से पूरा मंदिर गोल्डन सोनेरी दिव्य प्रकाश से जगमगता उठा है। वाकई ही गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर बहुत हिस्टोरिकल और अलौकिक है। दिल्ली में स्थित यह बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी जाना जाता है क्योंकि ये मंदिर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को समर्पित है। कई लोग कमल के आकार के इस मंदिर को 21वीं सदी का ताजमहल भी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर का बांधकाम सन 1933 से लेकर 1939 के बीच में हुआ था। जेके बिरला यानी कि जुगललाल किशोर बिरला ने यह मंदिर बनवाया था, इसलिए लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर बिरला मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था, पर उनकी एक शर्त भी थी। इस मंदिर में सभी जाति और धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए और उसके अलावा ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण के भी यहाँ पर मंदिर है। अगर आप कभी दिल्ली जाओ तो इस बिरला मंदिर की मुलाकात अवश्य लेना क्योंकि इस मंदिर में आत्मा की शांति और सुकून मिलता है। और दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।